ये भी मेन Gültepe, बाजार है। semt Gültepe. सेम Gültepe. या Ha. गुदपा G. Arapça biliyor musun? ना No. Ha. G. Gül. G. ओके लेट मी चेक। Tepe. देखिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही तुर्की में कुछ कह रहे हैं। ये सारी मार्केट्स हैं जहाँ से सिम कार्ड जो है वो मिल जाएगा। Sim kart değil mi satılıyor? तो सामने Sağ tarafta. Meydana gelmedi. अच्छा ये हेल्प कर रहे हैं मुझे सिम कार्ड ढूंढने में। पूछ रहे हैं लोकल से कि सिम कार्ड लेनी है तो वो शॉप इनको गाइड करे। सारा इनका मेन बाजार है। Sim kart Turkcell model. तुर्कसेल 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 यहाँ पे नेटवर्क उसका अच्छा है। जितने भी आप किसी भी सिटी में चले जाओ, विलेज में चले जाओ, यहाँ पे तुर्कसेल की नेटवर्क कवरेज अच्छी है। क्योंकि मुझसे पूछे थे कि तुर्कसेल लेनी है, तुर्क टेलीकॉम लेनी है, तो मैं इनको बोला कि तुर्कसेल मुझे चाहिए। अभी देखते हैं कि फ्रेंचाइज़ यहाँ से मिलती है जो तुर्कसेल जिनके पास हो और वो कम प्राइस में दे दें। रात को मैं चेक किया था, वो बहुत भी हुआ, वो 2000 लीरा की दे रहे थे, लेकिन ये होनी चाहिए 1600-1700 की। क्योंकि एक महीना पहले एक लड़का इधर आया था तुर्की, तो उसने ली थी। ये पीछे पुलिस की गाड़ी थी। जब तक किमलिक नहीं बनता तो पुलिस भी आपसे पूछ सकती है कि भाई आप किधर घूम रहे हो। तो कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके किमलिक बनवा लें और जस्टिफाई करें कि आप तुर्की में किस कैटेगरी पे जो है वो रह रहे हैं। Vodafone Vodafone. Turkcell de aşağıda. ओके वोडाफोन इज़ नॉट गुड, Ha? नॉट इट्स ओके Sim kart evet. फाइन ओके लेट मी तुर्कसेल तुर्कसेल। ये हैवी बाइक चेक करें। ये हैवी बाइक सफाई हो रही है सुबह सुबह। बाइक्स यहाँ पे काफ़ी हैं, हैवी बाइक्स रखे हुए हैं लोगों ने। ये लाइन लाइन गाड़ियाँ सारी। सर्दी काफ़ी ज़्यादा है। अभी शॉप मिले तो वहाँ पे जाके चेक करता हूँ कि क्या Gültepe. प्राइस। अच्छा ये इसका मुझे बता रहे थे, कब से समझा रहे थे, गुलतेपे ये बैंक है यहाँ पे कोई। तो मुझे कह रहे थे यहाँ पे निशानी याद रखना ताकि तुम रास्ता ना भूल जाओ। ये गुलतेपे बैंक है और वो बंदा जा रहा है ये वहाँ से मेरी स्ट्रीट के साथ से मेरे साथ आया। इसने शायद ऊपर कहीं जा रहा था या शायद इसी साइड पे कहीं पे आ रहा था। तो मुझे कहता है आ जाओ मेरे साथ ही, तो मैं गाइड कर देता हूँ। अभी जाके चेक करता हूँ कि कहाँ पे क्या प्राइस देते हैं। वो ऊपर है तो वहाँ पे जाके मैं रेट चेक करता हूँ। इस शॉप में वैसे मैं आ गया था, वो जो शॉप है उसमें रात में मैं आया था, मुझे 2000 की दे रहे थे। अभी शॉप बंद है, वो शॉप बंद हुई है। मैं कहीं और से चेक करता हूँ कम प्राइस में अगर मिलती है मुझे, तो वहाँ से चेक करके तो फिर देखते हैं क्या प्राइस है। ये पीछे स्टोर में मैं आया हूँ, ये जो मेरे पीछे स्टोर है ये वाला, यहाँ पे मुझे तुर्कसेल की सिम मिल रही है 4000 टर्किश लीरा की, और वो 3 महीने तक जो है वो मैं यूज़ कर सकता हूँ। और पैकेजेस वगैरह यहाँ पे रेट ज़्यादा दे रहा है तुर्कसेल का ज़्यादा। वो कह रहा है तुर्क टेलीकॉम आप ले लो अभी, और अगर आपको सस्ती मिलती है तो बाद में आप उसको तुर्कसेल में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। लेकिन प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा है यहाँ की। तुर्कसेल जो है उससे भी ज़्यादा महंगा दे रहा है 4000 टर्किश लीरा का। अभी आगे चेक करता हूँ कि आगे कितने का मिलती है। 4000 तो बहुत ज़्यादा है। और ये शॉप थी पीछे। अच्छा ये कपड़े चेक करें,
ट्राउज़र 100, ये 50 रुपये के हाई नेक्स, और ये शूज़ बच्चों के 150 और 190, 350 के पूरे पूरे सूट मिल रहे हैं 400 के। प्राइजेस यहाँ के हिसाब से कम ही है, क्योंकि यहाँ की अर्निंग अगर होती है लीरा के अंदर 350 400 और इस तरह की प्राइजेस हैं यहाँ पे। अभी धूप निकल आई है, कल बहुत ज़्यादा सर्दी थी। और ट्राउज़र चेक करें 100 के ट्राउज़र, 200 के ये वाले। ये बेकरी आ गई। ओवरऑल जो प्राइजेस हैं वो कम है, कपड़ों की प्राइस कम है, बाकी की चीज़ें मिक्स प्राइसेस हैं। आप जितना बारगेन कर सकते हैं उतना से करें। वो सारे एटीएम्स लगे हुए हैं और काफ़ी तेज़ रोशनी होगी, दोपहर का टाइम हो रहा है यहाँ पे। 3:22 हो रहे हैं अभी, रोशनी काफ़ी ज़्यादा है। मेरे ख्याल से वेदर अब सही हो गया, कल तो बहुत तेज़ बारिश थी। सिम अभी तक मुझे नहीं मिली है। यहाँ पे शॉप्स जो है वो दूर दूर है और कम है शॉप्स, तो अब इस सिम में चेक करूँ, बाकी चीज़ें मैं देखता हूँ कि क्या प्राइजेस यहाँ पे चल रही है। कपड़ों की प्राइजेस कम ही है लीरा के हिसाब से। अगर देखो तो 150 रुपये है इनके, 150 का सूट है, 200 का ट्राउज़र है। तो हम कन्वर्ट करते हैं पैसे, तब हमें फिर ज़्यादा लगना शुरू कर देते हैं। शूज़ की प्राइसेस भी इतनी ज़्यादा नहीं है। और वो चेक करें, वो सारे अप एंड डाउन है, मरी जैसा है इन्वायरमेंट है यहाँ पे। वो नीचे, इतना नीचे रोड जा रही। अभी सिम की शॉप भी मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे कोई मिलती है तो फिर मैं बताता हूँ कि सिम मुझे कितने की मिली। पासपोर्ट पे ये लोग महंगी सिम देते हैं। 3 तरह की सिम्स हैं यहाँ पे, तुर्क टेलीकॉम है, तुर्क सेल है और वादाफोन है। वादाफोन जो है वो पासपोर्ट के ऊपर ये लोग देते ही नहीं है। वो मैंने चेक किया, वादाफोन पासपोर्ट पे मिलती नहीं है। तुर्क सेल की प्राइसेस ज़्यादा हैं, यहाँ पे 4000 की दे रहे हैं। तुर्क टेलीकॉम ही है जो पासपोर्ट के ऊपर कम पैसों में मिल जाती है, और वो जो रेट है वो 2000 कुछ इस तरह का है। वो मेरी बैक साइड पे जो रोड है ना, वहाँ पे एंड पे चौक है, वहाँ पे एक बड़ी शॉप है तुर्क टेलीकॉम की, तो वहाँ पे मैं चेक करूँगा क्या प्राइस है। रात को तो मुझे 2000 दी थी, अभी मैं दोबारा उनसे पता करता हूँ। अगर डिस्काउंट करते हैं तो ठीक, नहीं तो फिर वही मुझे लेनी पड़ेगी। सिम कार्ड के बगैर गुजारा नहीं है। इंटरनेट जो है वो सिम कार्ड के बगैर चलेगा नहीं, और यहाँ पे रास्ते समझ इस तरह से नहीं आएंगे। जब तक इंटरनेट नहीं है रास्तों का कुछ पता नहीं चलेगा। तो वहाँ पे आगे मैं चेक करता हूँ, अगर मुझे शॉप मिलती है तो ठीक, नहीं तो फिर जो मेरी बैक साइड पे जो तुर्क टेलीकॉम की फ्रेंचाइज है वहाँ से फिर मुझे लेनी पड़ेगी। तो मैं चेक करता हूँ और आगे देखते हैं मिलती है कि नहीं मिलती सिम। अच्छा, वो सामने एक तुर्क टेलीकॉम की है शॉप, लेकिन वो बंद है। ये वाली स्टार्ट में जो चौक है वहाँ पे भी मैंने एक शॉप चेक की, वो भी तुर्क टेलीकॉम की शॉप थी, लेकिन मुझे लगता है शायद संडे आज, उस वजह से इन्होंने शॉप्स बंद की हुई हैं, या पता नहीं है कब ओपन करेंगे, क्योंकि अभी तो टाइम काफ़ी हो गया, 3:30 हो रहे हैं दोपहर की, और ये वाली शॉप्स बंद है। तो अब ये मुझे कंफर्म नहीं है कि संडे की वजह से इन्होंने बंद किया हुआ शॉप्स को, या क्या चक्कर है। क्योंकि तुर्क टेलीकॉम की शॉप सारी बंद है, वोडाफोन और बाकी तो ओपन है। उसका स्केजूल का मुझे आइडिया नहीं है अब, पता नहीं क्या होता है। बाकी मैं चेक, काफ़ी सारी शॉप्स वैसे भी बंद ही है, या हो सकता है ये अफ्तारी के बाद ये लोग ओपन करते हों, क्योंकि टाइम का मुझे आइडिया नहीं है इनका स्केजूल क्या है शॉप्स ओपन करने का। लेकिन तुर्क टेलीकॉम की शॉप्स मुझे, जो इनकी फ्रेंचाइजीज हैं ना, वो क्लोज़ ही मिली है मुझे अभी तक। तो बाकी देखता हूँ, अगर मुझे कोई और शॉप मिलती है तो वहाँ से फिर सिम लेना तो ज़रूरी है। चेक करते हैं ये क्या चीज़ है। बेकरी आइटम्स हैं इनके भाई, 100 लीरा के ब्रेड्स वगैरह, और ये ड्राई फ्रूट 69। ये सारी खजूरें हैं, और ये पता नहीं क्या चीज़ है। आगे देखता हूँ कहीं से कोई और फ्रेंचाइज मुझे मिले सिम की, तो मैं सिम ले लूँ। ये बैंक है, एटीएम है ये वाला, और ये शायद पिक्चर्स की शॉप है, ये भी एटीएम है। ये देखें, 100 रुपये की आपकी ट्राउज़र्स हैं, शर्ट्स हैं। कपड़ों की प्राइजेस यहाँ पे
कम है, क्योंकि एवरेज सैलरी यहाँ पे 26,000 28,000 है बेसिक। तो उस हिसाब से 100 रुपये के अगर आपको कपड़े मिलते हैं, शर्ट या ट्राउज़र, तो वो रीज़नेबल चीज़ है। तो मैं चेक करता हूँ, कुछ सिम की शॉप मुझे मिले तो वहाँ से सिम लेता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। अच्छा, अंडों की प्राइस मैं आपको चेक कराता हूँ यहाँ पे क्या है। ये एग लगे हैं, पूरी ट्रे है, और ये ट्रे है 140 रुपीज़ की, 140 लिरा की। यानी यहाँ के 140 रुपीज़ में ये पूरी ट्रे जो है वो एग्स की है। तो खाने पीने की चीज़ें से सस्ती है। ये जो चीज़ थी कि पता नहीं है क्या, लेकिन ये 100 का है। और खुरमा 500 ग्राम, 1 ये पता नहीं क्या चीज़ है। लेकिन एग की प्राइस जो है वो यहाँ पे है 140 की। और 3 लीटर की कोई जर्सी पता नहीं क्या है 275, और 150 79 सॉरी मवेशी। अंडे हैं 140 रुपीज़ की पूरी ट्रे। तो खाने पीने की चीज़ें भी सस्ती हैं, कपड़े भी सस्ते हैं। बाकी चीज़ों का ये है कि मार्जिन है, हर किसी ने अपना मार्जिन रखा हुआ है, जिसका जितना दाव लगता है वो लगा लेता है। ये पीछे बेकरी आइटम है इनके, ये पता नहीं क्या चीज़ है, लेकिन बड़े मज़े की लग रही। बेकरीज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं, बेकरी आइटम सस्ते हैं, कपड़े सस्ते हैं, खाने पीने की चीज़ें सस्ती हैं। अंडे वो 140 रुपये की ट्रे पूरी मिल रही। पाकिस्तान में अगर यही अंडों की ट्रे हम चेक करें तो वो हमें मिलती है 700 750 800 रुपये की। तो एग की पूरी ट्रे सस्ती है। अभी वापसी पे एग में लेता हूँ, क्योंकि ट्रे एक ले जाता हूँ, आराम से चलेगा, 2 हफ्ते तो चल जाएंगे 140 रुपये में। तो सिम कार्ड मुझे अभी तक नहीं मिला। यहाँ पे फ्रेंचाइजीज जो हैं वो काफ़ी दूर दूर हैं, वो नीचे रोड जा रही। फ्रेंचाइज जो है तुर्क टेलीकॉम की वो बंद है, ये लगता है संडे की वजह से बंद है। बाकी लोकल शॉप्स पे इन्होंने रखी नहीं हुई है सिम्स। तो तुर्क टेलीकॉम में मैं लूँगा, अगर कोई फ्रेंचाइज ओपन होती है तो वहाँ से फिर मैं तुर्क टेलीकॉम लेके तो फिर वापस जाऊँगा। तुर्की की मंडी आ गई है। सारी फिशेज लगी हुई हैं, 35 लिरा में किलो। ये है जी मंडी। अनार है 150, 70 रुपये की। ये किनुआ छोटे वाले हैं 200 के, पता नहीं क्या 150 का ये वाला। तुर्की की मंडी है जी, सब्जी मंडी भी है, ये फ्रूट भी है। हेलो, गुड, यू नो इंग्लिश? नो, क्या? वाह, 100 रुपये की ये आ गई स्ट्रॉबेरी, 200 का ये पैकेट है। शतूत, केला चेक करें, ये आगे ट्राउजर। मुझे लगता है सस्ता बाजार है यहाँ का। और ये सारी पीछे सब्जियां लगी हुई हैं, 60 रुपीज़, 40 रुपये की गाजर है। और ये ट्राउज़र्स कितने कितने ट्राउज़र्स हैं, 150 के ट्राउज़र्स हैं। और ये इनके सस्ता बाज़ार मुझे लगता है, सब्ज़ी भी है, कपड़े भी हैं। ये लंडा बाज़ार तो नहीं लगा हुआ? हाँ, ये लगा है इनका लंडा बाज़ार, क्योंकि ये शूज़ नीचे पड़े हुए हैं, वो जैकेट्स हैं। हाँ, ये यूज़ भी चीज़ें हैं। ये जूते कितने आला, बैग्स भी हैं, हर चीज़ है। मुझे ये यूज़ हुई भी है। ये लंडा बाज़ार है यहाँ का, मेट्रोपॉलिटन के बिल्कुल पीछे एरियाज़ के अंदर ये लंडा बाज़ार भी इन्होंने लगाया हुआ है। सारा गुल महल एरिया ही अच्छा है, लेकिन एक स्ट्रीट है अंदर, यहाँ पे इन्होंने ये यूज़ हुआ सामान जो है वो रखा हुआ है। और ये भी सारा सामान है, सब्ज़ी वगैरह, प्याज, आलू। 2.5 किलो, 100 लिरा। हेलो, 100 लिरा फॉर 5 kg?
100 5 kg 100 lira. Okay. 20 lira for 5 kg. 1 kg. Okay. 20 lira. Right, right. Thank you. अच्छा 20 रुपए के किलो दे रहे आलू। 20 रुपए किलो हैं और 5 किलो जो है वो 100 रुपए के दे रहे। 80 रुपए की शिमला मिर्च है। अच्छा 100 रुपए का ये पता नहीं क्या है। 50 रुपए की ये है। सब्जी मैं थोड़ी सी लेता हूँ सैलेड के लिए और बाकी मैं अंडों की ट्रे ले जाता हूँ। बाकी ये आ गया फिशेस। और ये मछलियाँ 100 रुपए की। वो आगे तक बाजार है सारा। मैं चेक करता हूँ मुझे कोई यहाँ पे कोई सैलड बनाने के लिए थोड़ी सी कोई चीज़ मुझे मिलती है तो मैं लेता हूँ। और एग की ट्रे मैंने लेनी है। सिम कार्ड तो मुझे नहीं मिला, दुकानें बंद हैं। तो एग और यहाँ से कुछ फ्रूट वगैरह मैं फिर लेता हूँ। सिम कार्ड मिला तो मैं देखता हूँ अभी प्रिया, अदरवाइज़ ये वाली चीज़ें लेके फिर मैं रूम में जाऊँगा। अच्छा ये मैंने लिए सेब। ये मुझे मिले हैं, इसमें मुझे पैसे वापस 100 50 और ये 60 200 मैंने इसको दिया था और इसने मुझे वापस किए हैं 160 लिरा वापस दे दिए। और ये मैंने कुछ सेब लिए हैं, ठीक है। ये मुझे मिले हैं 1 kg मिले हैं 40 रुपए के। ये वाले रेड और ग्रीन मैंने मिक्स लिए हैं 40 रुपए में। मैंने सेब मैंने ले लिया। मैं देखता हूँ आगे कोई सब्ज़ी के लिए मुझे सैलड, मुझे कोई अगर कम पैसों में मिलता है तो मैं वो ले लेता हूँ। रेड सेब और ग्रीन दोनों मुझे मिल गए हैं 40 रुपए, 40 टर्किश लीरा के अंदर। सारे घर नीचे उठे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं मरी में घूम रहा हूँ। अच्छा इन्वायरमेंट है, नीट एंड क्लीन है। ये सब्ज़ी दालें ये मेरे पीछे हैं। ये पता नहीं क्या चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी पता नहीं क्या है। एग्स इधर 200 के दे रहे हैं। सैमन 140 और 130। मेन शॉप पे दे रहे थे, बेकरी पे वो दे रहा था 120 का। तो रेट वही सबके डिफरेंट डिफरेंट है। आपको जहाँ से कम रेट मिलता है आप वहाँ से ले सकते हैं। तो रेट सबके अलग अलग है। ये स्ट्रॉबेरीज हैं। सैलड के लिए मैं सब्ज़ी देखूंगा अभी कि मुझे कोई मिलती है कम प्राइस के अंदर, क्योंकि प्राइस सब के डिफरेंट है। अब ये देखें वही सेब जो मैंने वहाँ से लिए यहाँ पे दे रहे हैं 50 के। वहाँ से मैंने 40 रुपए किलो लिए। सबके प्राइसेस जो हैं फ़र्क है। जहाँ से कम प्राइस आपको मिलती है वहाँ से आप ले सकते हैं। अंडे 130 के दे रहे हैं, ये 120 120 वाले, लेकिन मैं मेन रोड से मैं लूँगा। मुझे देखिए कैश एंड कैरी में आया हूँ मैं और यहाँ पे मैं चेक कर रहा था ऑयल की प्राइसेस। वो गेट है, बाहर काफ़ी ठंडी हवा चलना शुरू हो गई। मुझे लगता है बारिश दोबारा से स्टार्ट होने लगी। ये कोई वॉशरूम के आइटम्स हैं। ऑयल की प्राइस चेक करता हूँ। वैसे मैं चल रहा था, गुजर रहा था तो मैंने सोचा अंदर चल जाता हूँ। ये ऑयल आ गया प्राइसेस। अच्छा ये जो सिंपल वाला है ये 399 का ये वाली बॉटल है। ये है 234। और ये जो ऊपर की जो बॉटल है ये 1 लीटर वाली, ये 119 128 109 109 रुपये की लीटर बॉटल है ये। 1 लीटर ऑयल आपको मिलता है 109 रुपये का यहाँ पे। अच्छा ये वाले एग्स हैं, ये मिल रहे हैं 140 के। ये पूरा ट्रे है, ठीक है। और यही वाले इस तरह के एग मुझे मिल रहे थे बाहर मंडी से 130 के, लेकिन उसमें ये था कि पैकिंग वगैरह नहीं हुई थी।
और यही एग जो है वो अगर लेते हैं हम 15, ये 15 एग अगर आप लेते हैं ना, ये वाली ट्रे, और ये आपकी पड़ती है 95 की, और ये 70 की है। ये है 15, 16। हाँ, ये आपको पड़ती है छोटी ट्रे अगर आप लेते हैं ना, 3 3 6 7 8 9 10 11 12 16 एग वाली अगर आप लेते हैं तो ये पड़ता है 70 लीरा का। और अगर आप लेते हैं 30 ट्रे वाली, ये आपको पड़ती है 160। तो जो देसी अंडे हैं वो हैं 190। तो ये वाले सोच रहा हूँ मैं ले लूँ, पैक हुआ हुआ है प्रॉपर। बाहर वाले अंडे जो थे, बाहर से जो मैं ले के देख रहा था, वो थोड़े गंदे थे, उसको साफ़ करना पड़ना था। तो ये वाले मैं सोच रहा हूँ मैं ले लेता हूँ। अच्छा, ये वाले जो मेरे पीछे एग नज़र आ रही है, मैंने ले लिए एग और फ्रूट। तो उसमें मैंने पूछा अंदर, जो सेल्स मैन है वो कह रहा है कि यार साइज़ का फ़र्क होता है एग के अंदर। तो मैंने बताया बैक साइड में जो मंडी है वहाँ पे मैं गया था, वहाँ पे मुझे प्राइस मिल रही थी इसकी 130 की। तो ये वाले 140 के क्यों हैं? तो वो ये कह रहा है कि यार इसमें ना साइज़ का फ़र्क होता है इन एग्स के अंदर। तभी ये मैंने ले लिए पैक हुए, मैं सारे आराम से टूटेंगे भी नहीं, मैं ले जाऊँगा। तो साइज़ का फ़र्क पड़ता है, 10 लीटर का फ़र्क पड़ा था मैं, लेकिन ये मुझे पैक हुए मिल गए हैं, वो थोड़े अंडे गंदे थे। ये 140 में मुझे मिल गए हैं 30 एग्स। सिम की शॉप अभी तक मुझे नहीं मिली। सिम अगर मुझे कहीं से मिले तो बस वो मैं लेके तो फिर जाऊँ। बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे। ये अभी रोड पे में काफ़ी ऊंची रोड है, बैक साइड पे आप देखिए इतना नीचे एरिया है, अप एंड डाउन है, वो सामने हाई राइज बिल्डिंग्स बनी हुई। तो ये सारा मरी जैसे, यहाँ पे बर्फ़ जब पड़ती है तो डिफरेंट व्यू होता होगा। वो सामने जो मस्जिद नज़र आ रही है, वो कुछ उसके पिलर नज़र आ रहे हैं, वो है मेन रोड है जहाँ पे मेट्रो मेट्रो मिलती है और बसेस वगैरह मिलती हैं, वो मेन रोड है। और इस रोड से जब आप बिल्कुल राइट साइड पे टर्न करते हैं ना, तो वो सारी चलते चलते आगे जाके वो सामने जो बिल्डिंग्स है वहाँ पर ही टच होती है। वहाँ पे सर्दी ज़्यादा होना शुरू हो गई अभी क्योंकि शाम हो रही है। और ये सारा एरिया है, अच्छा है रहने के लिए, इन्वायरमेंट अच्छा है, वेदर अच्छा है। लेकिन वही बात है, आप लैंग्वेज बैरियर है। इस एरिया में मुझे कोई पाकिस्तानी अभी तक नज़र नहीं आया, 11th में कोई पाकिस्तानी नहीं नज़र आया। सारे टर्किश हैं या डिफरेंट कम्युनिटी हैं, और इंग्लिश बहुत कम लोगों को आती है, ज़्यादातर तुर्की ही आती है इनको। अच्छा, सिम मुझे अभी तक नहीं मिली है। ये तुर्क टेलीकॉम की आउटलेट जो है वो ओपन हो गई थी, वो शायद उनका टाइम लेट था, तो अभी थोड़ी देर पहले आउटलेट ओपन हुई है। वो मुझे पहले कहती है कि 2000 में सिम मिलेगी, और जो पैकेज होगा वो होगा 3 मंथ के लिए, 50 GB का। तो मैंने इसको पेमेंट कर दी 2000, और जब सिम देने लगी तो वो कहती है कि ये जो पैकेज है ये होगा 10 GB फॉर 1 मंथ, और सिम आपको मिलेगी 2000 की। तो सेम यही सिम मुझे तकसीम से मिल रही थी 1900 की, 1800 की, वहाँ पे डिफरेंट प्राइजेस हैं खैर। लेकिन 2000 में 10 GB फॉर 1 मंथ जो है वो काफ़ी महंगा है। तो अभी मैं सिम नहीं लिया, अब मैं कल चेक करूँगा, कल सुबह मैं किसी और एरिया से मैं चेक करूँगा सिम, अगर मुझे मिलती है कम प्राइस में तो मैं वो ले लूँगा। तो आज फिर जो है वो सिम मैंने नहीं ली, सिर्फ ये ग्रॉसरी थोड़ी सी मैंने ले ली है। और टाइम हो गया 5:47। तो कल, अब सिम कल मंडे है, कल सुबह मैंने जाना है, तो मैं कल सिम का पता करूँगा किसी और एरिया से, अगर मुझे मिलती है कम प्राइस में तो मैं वो फिर ले लूँगा। ब्राउन ब्रेड मैंने अभी लिया यहाँ से, ये बेकरी है पीछे पूरी, वो सामने वाली, वो जो सामने, ये वाली ब्रेड मैंने ली है 25 लेरा की। ये सारी बेकरी है, और ये ब्रेड है। अभी रोज़ा खुलने वाला है, तो अभी यहाँ से ब्रेड मैंने लिया, ब्राउन ब्रेड, और अभी जाकर मैं अफ्तारी करूँगा, और सिम फिर अब कल लूँगा।
अच्छा, ये इसका मुझे बता रहे थे, कब से समझा रहे थे, गुलतेपे ये बैंक है यहाँ पे कोई, तो मुझे कह रहे थे यहाँ पे निशानी याद रखना ताकि तुम रास्ता ना भूल जाओ। ये गुलतेपे बैंक है और वो बंदा जा रहा है ये वाला। ये वहाँ से मेरी स्ट्रीट के साथ से मेरे साथ आया, इसने शायद ऊपर कहीं जा रहा था या शायद इसी साइड पे कहीं पे आ रहा था, तो मुझे कहता है आ जाओ मेरे साथ ही, तो मैं गाइड कर देता हूँ तुम्हें। अभी जाके चेक करता हूँ कि कहाँ पे क्या प्राइस देते हैं। वो ऊपर है तो वहाँ पे जाके मैं रेट चेक करता हूँ। इस शॉप में वैसे मैं आ गया था, वो जो शॉप है उसमें रात में मैं आया था, मुझे 2000 की दे रहे थे। अभी शॉप बंद है, वो शॉप बंद हुई है। मैं कहीं और से चेक करता हूँ कम प्राइस में अगर मिलती है मुझे, तो वहाँ से चेक करके तो फिर देखते हैं क्या प्राइस है।